संसार में भैया प्रेम कहा गया है कि बगैर गुरु संसार में कुछ होने वाला नहीं। बगैर गुरु संसार में कुछ होने वाला नहीं। गोसाई बाबा ने लिखा है कि बगैर गुरु कोई तरने वाला नहीं है। क्या कि पीले गुर भावल दी, कि पीले गुर भावल थी तरेन कोई, चाहे बिरंची शंकर सम हो। चाहे बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कोई भी हो, लेकिन बगैर गुरु तरने वाले नहीं है। कि नारद ने गुरु रहे जब भाई, तब की कथा कहूं समझाई। नारद ने जो है गुरु नहीं किया है, इन्हें गुरु करने से कौन सा फल मिला है और गुरु की निंदा करने से क्या फल मिला है। अगर गुरु करो पहले तो जो है उसे जान करके बाद में गुरु की निंदा ना करो। पहले गुरु को देख लो कैसा गुरु है, उसके बाद में गुरु करो। तो भगवान विष्णु के दरबार में देवर्षि नारद और सप्तऋषि भगवान की चर्चा श्रवण करने के लिए भैया लड़ते जाया करते हैं। और परम भक्त जो है देवर्षि नारद भगवान विष्णु के हैं, सबसे आगे जो है उन्हें आसन दिया जाता है। सबसे आगे आसन दिया जाता है। लेकिन एक दिन की बात, कथा श्रवण करके जो है देवर्षि नारद चले आए और सब ऋषियों ने देवर्षि नारद से कहा कि भगवान तुम ये अति जो है प्रेम करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा इसमें कोई संदेह है, अगर मुझे चाहते न होते तो सबसे आगे विराजमान नहीं करते। सब ऋषि ने कहा बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच है, लेकिन जिस स्थान पर तुम विराजमान होते हो, तुम्हारे चले जाने के बाद भगवान जो है गंगा जल से छिड़काव करा के और गाय के गोबर से लिपवाया करते हैं। इसमें संदेह क्या है। नारद को विश्वास नहीं हुआ सप्तऋषि की बात पर। सप्तऋषि ने कहा कोई बात नहीं, कल चलेंगे, कथा श्रवण करके आना और दरवाजे की आड़ में खड़े होकर ये दृश्य देखना। देवर्षि नारद और सप्तऋषि भगवान के पास पुनः जो है कथा श्रवण करने के लिए गए और कथा श्रवण करके चले आए और दरवाजे की आड़ में खड़े हो गए। देखा भगवान ने गंगा जल से जो है छिड़काव करवा के गाय के गोबर से है पृथ्वी को पवित्र करवाया, लिपवाया है। अब तो भगवान देवर्षि नारद ये दृश्य देख करके चौंक जाते हैं और भगवान विष्णु के चरणों में मस्तक डाल दिया जाके बोले प्रभु ये तुम क्या कराते हो ना, मुझे बताओ। देवर्षि नारद से जो है कहा ये बात मुझसे न पूछो, तो हमारे परम प्रिय हो, प्रिय होने वाला तो कोई और होता है, लेकिन तुम हमें अति प्रिय हो, इसलिए हमसे पूछोगे तुम्हारे दिल में जो है दुख होगा ना। देवर्षि नारद बोले फिर बताओ, दुख होने वाली कोई बात ही नहीं, बताओ ना। भगवान बोले कि परम भक्ति
अतिशय प्रिय मोरे, परम भक्ति अतिशय प्रिय मोरे, कहो न दुख होई मन तोरे। और सुनी नारद कहा मोहि बताओ, सुनी नारद कहा मोहि बताओ, अब भगवान न बात छिपाओ, अब भगवान न बात छिपाओ। भगवान ने कहा तुम हमारे परम भक्त हो, अगर कहेंगी तो तुम्हारे मन में दुख होगा। जब इतना सुना देवर्षि नारद बोले अब तो मुझे बिल्कुल बताओ क्या बात है। तो भगवान ने कहा तुमने आज तक जो नारद गुरु किया। नारद बोले तुमने तो बताया नहीं हम गुरु कैसे करते हैं, हमने तो गुरु अभी तक किया ही नहीं है। भगवान बोले इसलिए तुम अभी तक जो है अपवित्र हो, पवित्र नहीं हो। गुरु करने के बाद ही जो है व्यक्ति पवित्र होता है, उसका छुआ खाया जाता है, उसके पहले उसके घर भोजन नहीं करना चाहिए, उसके हाथ का भी छुआ नहीं लेना चाहिए। और तुम जिस पृथ्वी पर बैठते हो वो पृथ्वी जो है अछूत हो जाती है। इसे गंगा जल से पवित्र करते हैं, गाय के गोबर से लिपवाते हैं। अब तो देवर्षि की आज धक्का लगा, बोले प्रभु फिर इसका समाधान कैसे होगा और किसके पास जाएं और किसे जाकर के हम गुरु बनाएं। अब बोले कि काको गुरु करो मैं जाई, दया दृष्टि करी देव बताई। किसको गुरु करें ये दया करके बता दो। भगवान ने कहा कि जो प्रथम मिल जाई सकारे, और ताही गुरु तुम कीने से प्यारे। मतलब जो ब्रह्मभूत में तुम्हें मिल जाए सबसे पहले उसी को तुम गुरु बना लेना। भगवान देवर्षि नारद जो है चले आते हैं अपने आश्रम पर। विचार किया प्रातः काल कौन आए किसे हम गुरु बनाए, लेकिन भगवान सबका होता है। भगवान ने एक धीमर रूपी भेष बनाया, कंधे पर जाल को डाला और देवर्षि नारद की कुटिया के सामने निकल पड़े। नारद ने देखा, बोले और देवर्षि नारद बोले प्रभु दया दिखाओ ना, कि दया कर दो दया सागर, दया करो ना, दया कर दो दया सागर, शरण में दास आया।
दया कर दो, दया कर दो, शरण में दास आया है, हमारी नैया जो भंवर में पड़ी है इसे पार कर दो ना। धीमा रूपी भगवान बोले क्या कह रहे हो देव, हे भक्तराज। देवर्षि नारद ने कहा हम तो आपको गुरु बनाना चाहते। उसने कहा भगवान धीमा रूपी भेष में है, उन्होंने कहा हम जो है तुम्हारे गुरु के लायक नहीं है, अरे हम तो मछली पकड़ने वाले हैं। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा भगवान ने हमसे कहा हम वैसा ही करेंगे। उन्होंने कहा जो ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें मिल जाए उसे तुम गुरु बना लेना। तो आज गुरु तो बना लिया, और देवर्षि नारद ने गुरु बना लिया। गुरु वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रातः काल हुआ, भगवान देवर्षि नारद विष्णु के पास जो कथा सुनने के लिए आए। भगवान विष्णु ने पूछा भक्तराज क्या तुमने गुरु बनाया? देवर्षि नारद बोले प्रभु तुमने जैसा कहा है वैसा हमने किया। एक धीमर को गुरु बना लिया। भगवान ने सुना कि इन्होंने गुरु की निंदा की कि हमें धीमर को बनाया। भगवान ने श्राप दिया कि देवर्षि नारद जाओ तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। देवर्षि सोचने लगे सोचो बगैर गुरु रहे होते कल्याण तो हो रहा है, अब तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करना है। बेचारे जो है रो करके अपने आश्रम पर चले आए। संध्या हुई, गुरु का ध्यान किया और क्या बोले कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। और मेरी नैया भंवर में जारी है, अब कोई न पार लगैया है। अब कर दो तुम्हें उद्धार है गुरुदेव, अब कर दो तुम्हें उद्धार, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। जय हो। देवर्षि नारद बोले कि जो है हे गुरुदेव दया कर दो, तुम्हारा बालक जो तुम्हारे चरणों में आया है रक्षा करो ना। आज फिर पुनः जो है धीमा रूपी भगवान उनके सामने आए। देवर्षि नारद ने जो है प्रणाम किया गुरुदेव को। गुरुदेव हमारी नैया जो भवन में फंसी है। गुरुदेव बोले बेटा कैसे? कहा कि हमने आपको गुरु बनाया। बोले हाँ तुमने गुरु तो बनाया, इसमें कोई शंका है? देवर्षि नारद बोले शंका तो बहुत बड़ी, गुरु बनाने में जान आफत में आ गई। गुरुदेव बोले कैसे? कि हमने गुरु बनाया, भगवान से कह दिया कि हम धीमर बनाया। उन्होंने कहा कि 84 लाख योनि में भ्रमण करना है क्योंकि तुमने गुरु की निंदा की है। गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। अब तो बोले गुरुदेव केवल तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही चाहो तो हमारा उद्धार कर सकते हो। तो इधर कि दया गुरु दयाल बोले तुम जाओ,
ओ हरि से 84 लिखवाओ। गुरु बोले जाओ भगवान के पास जाना और कहना पहले 84 लाख योनि लिख के हमें दिखाओ कहां कितने दिन जाना है। और जब तुम्हें लिखे दिखा दे 84 लाख योनि, बाद में उसके ऊपर तुम लेट जाना, लौट जाना और कहना मेरा उद्धार हो गया। यही करना, क्योंकि 84 लाख योनि लिखी है, लौट जाओगे उद्धार हो जाएगा। देवर्षि नारद जो है विष्णु के पास में आए और भगवान से बोले प्रभु आपने मुझे जो श्राप दिया हमें तो स्वीकार है, लेकिन प्रभु ये हमें नहीं मालूम किस योनि में कितने दिन मुझे रहना होगा, ये मुझे पहले लिख के बताओ, दिखाओ तो कहां कितने दिन जाना है भैया। आज भगवान ने कहा ठीक है। पूछा ये तुम बात सीख करके कहा? कहने लगे हमने ये बात गुरु से पूछी। कि भगवान ने कहा फिर कि कहा हरि 9 लाख जलचर जाति, 9 लाख जो है जल में रहने वाली जात है, जो जल में कीड़ा रहते हैं, ये 9 लाख। सब योनि न भरमो बहुभांति, इन सब योनियों में तुम्हें जाना पड़ेगा। कि 10 लाख पक्षी को विस्तारा, 10 लाख जो है पक्षी है, इन 10 लाख पक्षियों में तुम्हें जाना होगा। उड़त रहे भव को उर्धारा, जो 10 लाख पक्षी हैं उड़ने वाले हैं, इनमें तुम्हें जाना होगा। कि 11 लाख जाति क्रम कीटा, 11 लाख जो है कीड़ाओं की योन है, इन योनियों में तुम्हें जाना होगा। और 20 लाख बन बिटप जो तीखा, 20 लाख बन के पशु जो है वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। और कि 30 लाख पशु योनि न जानो, 30 लाख पशु योनि न जानो, 4 लाख मानुष मने मानो। 20 लाख पशु योनि न जानो, 20 लाख पशु योनि न जानो, 4 लाख मानुष मन मानो। आज कहा कि 20 लाख पशु हैं, उनमें तुम्हें जाना होगा, और 4 लाख मानुष की योनि है वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। जब जो है 84 लाख योनि लिख दी, आज देवर्षि नारद उस लिखे हुए पल लौट जाते हैं, इधर से उधर पलथा खा जाते हैं और बोले प्रभु मुझे माफ करना, 84 लाख योनियों से मेरा उद्धार हो चुका। भगवान बोले क्यों? देवर्षि नारद ने कहा तुमने 84 लाख लिख दी है, कहा तुम्हें कितने दिन जाना है। अब तो भगवान ने कहा वाह भाई देवर्षि नारद, तुमने जो है गुरु से जो है ज्ञान मिला, उससे तुम्हारा उद्धार हो गया। क्योंकि कहा जाता है बगैर गुरु से संसार में कुछ होने वाला नहीं है, और गुरु करने के बाद गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, और गुरु की कृपा से 84 लाख योनियों से जो है छुटकारा मिलता है। बोलिए साबरे सरकार की 2 बार भगवान का नाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। कि गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, कन्हैया कि गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, हे मुरलीधर माधो नंदलाल चले आना।
कहता प्रभु हमारे घर आओ, कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो। कुछ अपनी कहे जाना, कुछ मेरी सुने जाना। भैया मोहित, कुछ अपनी कहे जाना, कुछ मेरी सुने जाना। और आकर के मेरे स्वामी मेरे कष्ट मिटा जाना। कृष्ण कन्हैया लाल की।